Dear student, after the completion of a potential difference and electric potential, we discuss about next topic, that is the electric potential due to a point charge. So let us consider a charge capital Q placed at point O, that charge known as a source charge, and a point P lie at distance r from this source charge, where we find the value of a electric potential. ओके, मीन्स एक चार्ज Q रखा हुआ है किसी पॉइंट O पर, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हमने कंसीडर किया है, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो मैं and if we place a test charge Q naught at point O, that is at distance x from source charge. So in wording we can say that let us consider a charge Q placed at point O and a test charge, unit test charge, you know that a test charge always in positive in nature. Let a point O and a test charge Q naught placed at point A from charge Q. जो टेस्ट चार्ज है Q नोट, वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किस पॉइंट पे रखा हुआ है, ए पॉइंट पे रखा हुआ है, किस चार्ज से, सोर्स चार्ज Q से, एंड डिस्टेंस बिटवीन O एंड A इज x. हमने जो पॉइंट O से और A के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कंसीडर किया है, x कंसीडर किया है. नाउ वी ऑब्जर्व दैट इफ टू चार्ज प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस, देन ए फोर्स बिटवीन देम अप्लाइड, दैट फोर्स नोन एज कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इफ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलॉम फोर्स बिटवीन Q and Q naught, that will be written as F equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught upon x square. This formula we already discussed in chapter first, that is known as the electrostatic force or Coulomb force. Now when we displace this test charge by a small distance dx from A to B, then we perform some work against the electric field. We know that on the test charge Q naught, when it placed at the point A, then this source charge apply a force. That force will be repulsive in nature in direction B to A, and we are displacing this test charge from B to A. That means we moving this charge from A to B, and direction of electric field is B to A. That means we moving this test charge against the electric field or against the electrostatic force. जो चार्ज Q नोट है वो A पर रखा हुआ है, तो इस चार्ज Q नोट पर इस वाले चार्ज सोर्स चार्ज की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, B से A की तरफ होगी. अब हम इसको मान लेते हैं कि डिस्प्लेस करते हैं A से लेके और B की ओर, यानी हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव करा रहे हैं. लेट अस कंसीडर डिस्प्लेसमेंट इज dx. हम मान लेते हैं कि जो हमने जो डिस्प्लेस किया है बहुत छोटा किया है, कितना, dx किया है. जब हम इसको स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस से मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल वर्क परफॉर्म करते हैं. व्हेन वी डिस्प्लेस टेस्ट चार्ज by small distance dx, then
we perform some amount of work against इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम उसको मूव करते हैं तो हम कुछ अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज स्मॉल वर्क इज dw विल बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट the dot product of force and displacement known as work, that can also written as dw equal to f dx cos theta। now we consider about theta। देखिएगा at point A electric field direction is b to a in this direction and we displace from A to B। मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है B से लेके A की तरफ, और हम जो मूव कर रहे हैं वो A से और B की तरफ कर रहे हैं। मीन्स जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिएगा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180, एक दूसरे के अपोजिट होने से। तो यहाँ पर हम कोस थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, 180, और वी नो दैट कोस 180 इक्वल टू -1। सो स्मॉल वर्क dw कैन रिटन एज f dx इंटू -1। हेंस dw इक्वल टू -f dx। नाउ we find the total work by moving that test charge from infinite to point P। देखिएगा हम इन्फिनाइट से क्यों करें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने पर जो वर्क परफॉर्म होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो टोटल वर्क अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से और P पॉइंट पर लेके आ रहे हैं तो जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क W वो कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f dx फ्रॉम इन्फिनाइट टू पॉइंट P, एंड वी नो दैट पॉइंट P एग्जिस्ट एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हम कहाँ से इन्फिनाइट से और कहाँ पर लेके आ रहे हैं, पॉइंट P पर लेके आ रहे हैं, और पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, r है, कहाँ से, सोर्स चार्ज से। ठीक है, सो वी कैन राइट एज W इक्वल टू, सो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर dx फ्रॉम इन्फिनाइट टू r। मीन्स इनिशियल पॉइंट इन्फिनाइट, और कहाँ तक मूव कर रहे हैं हम उसको, फाइनल पॉइंट P यानी r डिस्टेंस तक हम क्या कर रहे हैं, उसको मूव कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से f की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से रख लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखिएगा हम इसको सोल्व करते हैं तो W इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट दैट इज कांस्टेंट एंड इन्फिनाइट टू r 1/x स्क्वायर dx। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। दिस 1/x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x की पावर -2 dx। 1/x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x की पावर -2 dx, एंड W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 दैट विल बी x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनाइट टू r। x की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें W इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, -1/4
4 pi epsilon naught q naught. Here we observe that will be x की power -1 upon -1 infinite to r. Now we can write as w equal to -1 upon 4 pi epsilon naught q naught and 1 upon x. x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स. देखिएगा ये -1 है तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा. ठीक है, और पावर इन्फिनाइट टू आर. नाउ w इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट q अपर लिमिट r माइनस लोअर लिमिट इन्फिनाइट. यानी हम x की जगह एक बार r रखेंगे अपर लिमिट और एक बार क्या रखेंगे इन्फिनाइट रखेंगे लोअर लिमिट. ठीक है, इसके बाद देखिएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट कितना होता है 0 होता है. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट q नोट इंटू r. देखिएगा यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनाइट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो यहाँ से देखिएगा जो आपके पास वर्क आया है w वो कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट q नोट अपॉन r. Now we find the electric potential and we know that potential known V equal to क्या होता है W अपॉन Q नोट. ठीक है, जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन R इंटू 1 अपॉन Q नोट. ये वाली वैल्यू यहाँ हमने सब्सटीट्यूट की थी Q नोट से. Q नोट कैंसिल हो गया तो V कितना हो गया आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R. दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R. थैंक यू.